और 27 तारीख को इसको फाइनल डिसीजन लेना है कि क्या करेगा क्या नहीं करेगा। तो हम लोगों को भी देखना है कि एक्चुअल में क्या हो रहा है, अब एंथ्रोपिक मानने को तैयार है या नहीं है। आज मैं एक न्यूज़ देख रहा था कि पेंटागन ने जो एंथ्रोपिक एआई है उसको कुछ थ्रेट किया है, धमकी दिया है। एक्चुअल में पेंटागन कुछ अपनी शर्त को थोपना चाह रहा है एआई वाले पर, जिसको ओपन एआई फिर गूगल या फिर जो ये एक्स एआई जो है और अपना मस्क वाला, वो कुछ अपनी शर्तों को कुछ कम करने पर सहमति जता दिया है। बट एंथ्रोपिक जो है वो मानने को तैयार नहीं है। तो एंथ्रोपिक की भी कुछ चिंताएं हैं और जिस कारण वो मानने को तैयार नहीं है। कल 27 तारीख है ना, 27 तारीख को उसको लास्ट टाइम दिया गया है। तो मैंने इसी विषय पर एक्चुअल में पेंटागन ने कहा है कि हमारी शर्तों को मानो या फिर तुम ब्लैकलिस्ट हो जाओ, ताकि तुम्हें सरकारी कंपनियों में तुमको अमेरिका में काम नहीं मिलने वाला है। अभी तक एंथ्रोपिक अडिग है उस पर। और तो इसी सिलसिले में मैंने एक्चुअल में जेमिनी से पता किया कि जेमिनी इसके बारे में क्या जानता है। तो मैं वही आपको दिखाना चाह रहा हूँ। आप वीडियो में बने रहें और देखें कि जेमिनी पर इसका क्या विचार है, क्या क्या एस्पेक्ट हैं इसके, क्या हो सकता है। तो इस वीडियो में आप बने रहें और देखें कि मैंने क्या डाला है जेमिनी पे। जेमिनी मुझे बताएगा कि, चूँकि मेरे पास क्वेश्चन आया था कि, और मैंने डाला है कि क्या यह सच है कि पेंटागन ने एआई को धमकाया है कि गार्डरेल्स हटाओ या फिर ब्लैकलिस्ट हो जाओगे। तो जेमिनी ने क्या कहा है, जेमिनी ने कहा है कि यह खबर हाल ही में फरवरी 2026 में काफ़ी चर्चा में रही है और इसमें सच्चाई है, लेकिन इसके पीछे कानूनी और तकनीकी वजहों को समझना ज़रूरी है। यहाँ पर क्या है कि मुख्य विवाद अमेरिकी रक्षा विभाग, पेंटागन और एआई कंपनी एंथ्रोपिक जो क्लाउडी एआई बनाती है के बीच चल रहा है। यहाँ पर मुख्य बिंदु दिए गए हैं। तो अब बिंदु क्या है एक्चुअल में, पहले देखते हैं कि विवाद क्या है। विवाद एक्चुअल में ये हुआ है कि पेंटागन ने एंथ्रोपिक को एक अल्टीमेटम दिया है कि वे अपने मॉडल से उस गार्ड रेल्स जो सुरक्षा का जो सीमा होता है को हटाएं जो सैन्य उपयोग को सीमित करती है। तो पेंटागन का कहना है कि वे एआई का उपयोग सभी वैध उद्देश्यों और लॉफुल यूजेज के लिए करना चाहते हैं, जिसमें युद्ध के मैदान में निर्णय लेना और खुफिया जानकारी जुटाना शामिल है। तो ये एक्चुअल में विवाद है। अब इसकी शर्त और धमकियां क्या है वो हम देख लेते हैं। तो शर्त और धमकियां में ये जो निकल के आ रही हैं वो ये है कि ब्लैकलिस्ट करने की धमकी है। अब क्या हो रहा है कि पेंटागन ने किया है ब्लैकलिस्ट करने की धमकी। तो क्या है एक्चुअल में, रक्षा सचिव पीट हेगसेथ ने चेतावनी दी है कि यदि कंपनी उनकी शर्तों को नहीं मानती तो उसे सप्लाई चेन रिस्क घोषित कर दिया जा सकता है। इसका मतलब यह है कि एंथ्रोपिक भविष्य में किसी भी सरकारी कॉन्ट्रैक्ट के लिए ब्लैकलिस्ट हो जाएगी। डेडलाइन भी है इसमें। रिपोर्ट के अनुसार एंथ्रोपिक को शुक्रवार 27 फरवरी 2026 की शाम 5:01 तक का समय दिया गया है, डेडलाइन दिया गया है इसके लिए। अब इसमें एक और पॉइंट है कि कानूनी दबाव क्या है। अब सरकार डिफेंस प्रोडक्शन एक्ट का हवाला दे रही है, जो उसे राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर निजी कंपनियों को आदेश देने की शक्ति देता है। तो एक्चुअल में ये तो शर्त और धमकियां हैं। अब एंथ्रोपिक के लिए जो चिंता क्या है, जो टेंशन वाली बात एंथ्रोपिक के लिए है, उसके बारे में देख लेते हैं क्या बोल रहा है जेमिनी। एंथ्रोपिक ने अपनी सुरक्षा नीतियां को हटाने से इनकार किया क्योंकि उन्हें डर है कि एआई का उपयोग पूर्णतः स्वायत्त हथियारों ऑटोनोमस वेपन्स में किया जा सकता है, जो बिना मानवीय हस्तक्षेप के जान ले सकते हैं। मतलब एंथ्रोपी की भी चिंता जायज़ है क्योंकि वो ऑटोनोमस वेपन्स में जा सकता है, जो एक ह्यूमन के इंटरफेरेंस के बिना भी वो एक्शन ले सकता है, किसी को मार सकता है। इस तरह से थोड़ा सा उसको टेंशन है। इसका उपयोग अमेरिकी नागरिकों की सामूहिक निगरानी के लिए हो सकता है। अब इसका भी ये भी डर है कि हो सकता है कि पेंटागन सामूहिक जो कलेक्टिव जो निगरानी करेगा अपने पीपल पर, जनता पर करेगा, उसके लिए वो थोड़ा सा टेंशन में है, इसलिए वो शायद इग्नोर कर रहा है। आगे देखते हैं कि क्या है इसमें। अन्य कंपनियों का रुख भी इसमें दे रहा है। दिलचस्प बात यह है कि ओपन एआई, गूगल और एक्स एआई जैसी कंपनियां ने कथित तौर पर पेंटागन के साथ सहयोग करने
और सैन्य उपयोग के लिए कुछ पाबंदियों को कम करने पर सहमति जता दी है। मतलब कुछ जैसे ओपन एआई, गूगल और एक्सआई ने अब कुछ शर्तों के हिसाब से वो काम करने के लिए, अपनी पाबंदी को कम करने के लिए सहमति जता दी है। इस कारण एंथ्रोपिक फिलहाल इस दबाव में अकेली खड़ी नज़र आ रही है। अब इस मामले में देखेंगे तो अब एंथ्रोपिक जो है एक्चुअल में अकेला पड़ गया, क्योंकि ओपन एआई, गूगल और एक्स एआई जैसी जो कंपनियां हैं वो कुछ शर्तों को मानने को तैयार है या पाबंदी कुछ कम करने को तैयार है, जिस कारण वो उसके साथ रह सकती है। फाइनली निष्कर्ष क्या है, कंक्लूजन यह है कि यह कहना सही है कि पेंटागन ने सहयोग करो या ब्लैकलिस्ट हो जाओ जैसी सख्त भाषा का इस्तेमाल किया है। यह बहस अब इस बात पर टिक गई है कि एआई के नैतिक सिद्धांत बड़े हैं या राष्ट्रीय सुरक्षा की ज़रूरतें। तो ये जो है हमारा फाइनली ये हुआ कि कुछ कंपनियां उसकी बातों, पेंटागन की बात को मान रही है, कुछ कंपनियां नहीं मान रही। कुछ क्या मतलब बड़ी बड़ी कंपनियां ओपन एआई, गूगल और एक्स एआई जैसी कंपनियां जो सहमति जताया है, बट एंथ्रोपिक अभी तक खड़ा हुआ है। आज कल 27 तारीख है और 27 तारीख को इसको फाइनल डिसीजन लेना है कि क्या करेगा क्या नहीं करेगा। तो हम लोगों को भी देखना है कि एक्चुअल में क्या हो रहा है। अब एंथ्रोपिक मानने को तैयार है या नहीं है। फिर इस तरह थोड़ा सा मुश्किल होने वाली है इनको। और तो इस तरह से जो घटनाएं रोज़ घट रही हैं एआई के फील्ड में, हर मिनट हर सेकंड घटनाएं घट रही हैं एआई के फील्ड में, जो उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। और जिस तरह से वो रूप पसार रहा है अपना एआई, थोड़ा चिंता का विषय हो सकता है। फिर देखते हैं अगला अगला क्या न्यूज़ आता है, उस पर देखेंगे हम लोग। बट हम जब आपसे फेस टू फेस होंगे तो हम जेमिनी जो एआई खुद एआई के बारे में क्या कहेगा, न्यूज़ की सत्यता को देखेंगे, उसके बाद ही आपको हम कुछ बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।